हिमाचल से है, जहां हिमाचल प्रदेश में एंट्री टैक्स और सेस को लेकर सियासत गर्मा गई है। जी आपको बता दें, विधानसभा में इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि एंट्री टैक्स उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना इसे बनाया जा रहा है। इसके बाद भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पार्टी हर बार राजनीति कर रही है। वहीं विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार को लगातार घेरने में जुटा रही है। कहाँ से बढ़ेगा? अधिकतम सीमा ही 5 रुपया, अभी तो एक्ट ही नहीं बढ़ा। हम उसका मतलब ये है अधिकतम 5 रुपये तक लग सकता है अगर लगाना चाहे। जब अभी तो एक्ट बनेगा, महीना एक्ट बनने में लगेगा, नोटिफिकेशन होगी। वो हमने एक अधिकार लिया है कि हम ऑर्फन और विडो के लिए एक अधिकार लिया। 2 पैसे बढ़ाना है, 5 पैसे बढ़ाना है, 10 पैसे बढ़ाना है। और ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि हरियाणा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उससे 80 रुपये कम हमारा पेट्रोल और डीजल है। कितने पैसे? 80 पैसे कम पेट्रोल और डीजल है। पंजाब से हमारा पेट्रोल और डीजल सस्ता है। तो इसलिए हमने उसको अधिकार को लिया कि हम इसको बैट ना लगाकर, ऐसी स्थिति में हम बैट लगा सकते थे, नहीं लगाया। कि ये जो है ये ऑर्फन और विडो को जाना चाहिए, अनाथ बच्चों को जाना चाहिए अगर हम लगाएंगे। अगर नहीं लगाएंगे तो नहीं जाएगा। ये बिल इसलिए लाना पड़ा, सिर्फ इसलिए लाना पड़ा कि जो विधवा बहनें हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, जब अगर हम सेस लगाएं तो ये पैसा उनको जाए, वरना इस बिल को लाने की जरूरत नहीं थी। हम 5 रुपये बैट भी बढ़ाकर पैसा ले सकते थे। ये भी बताओ। जब भी चुनाव आते हैं तो आपकी सरकार निशाने पर आ जाती है हमेशा ही, अलग अलग राज्यों में जब चुनाव। हम तो हमेशा निशाने पर ही रहते हैं, पता नहीं क्या बात है। सर, अटल आदर्श देखकर और आप कह रहे हैं कि जितना शोर मचाया जा रहा है उतना टैक्स बढ़ाया नहीं गया है, लेकिन भाजपा इस बात पर अड़ी है कि एंट्री टैक्स की बढ़ोतरी वापस होनी चाहिए। भाजपा तो हर बात पर अड़ी हुई है। भाजपा जिस भी बात को लेकर बात करती है वो राजनीतिक तौर पर बात करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हर चीज में राजनीति करते हैं। मैं आपको इसका उदाहरण देना चाहता हूँ कि जो एंट्री टैक्स है वो उतना ज़्यादा नहीं बढ़ाया गया जितना कि शोर कर रहे हैं। मैंने कहा है कि कुछ एंट्री टैक्स में भविष्य में सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। जो टैक्स लगा है वो जो NHI के नॉर्म्स है, क्योंकि हमने क्या किया कि NHI के फास्ट टैग के साथ उसको जोड़ा है, जिसके कारण कुछ कॉस्ट पड़ी है। उसको कैसे रैशनलाइजेशन करना है भविष्य में, इस बारे में सोचा जाएगा। और मेरे पंजाब के मुख्यमंत्री से बात हुई है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजा वड़िंग से बात हुई है, प्रताप सिंह बाजवा जी से भी बात हुई है। तो मैं 7 लगते एडजॉइनिंग में कैसे हम आने वाले समय में रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, वो हम उस पर विचार कर सकते हैं। सर, पंजाब कह रहा है कि वो भी हिमाचल की गाड़ियों पर टैक्स लगाएगा। देखो, हमने किसी की गाड़ी पर राज्य देख कर टैक्स नहीं लगता है। ये 40 साल से लग रहा है। इसमें कीमत बढ़ी है तो उनको थोड़ा सा ये महसूस हुआ होगा कि कीमत बढ़ गई है। लेकिन मेरा ये विचार है कि जो पंजाब और हिमाचल के साथ जो एरिया लगते हैं उसमें टैक्स में कुछ पास के रूप में, कोई राहत के रूप में देखा जाए। सर, कुछ सजेशंस भी दिए गए हैं। सर, कुछ सजेशंस भी दिए गए सेशन में। अब जयराम जी प्रधानमंत्री जी से मिलकर लौटे हैं। प्रधानमंत्री जी से उन्हें RDG बहाल करने की बात करनी चाहिए थी, उसके बारे में कोई बयान नहीं दिया। और पार्लियामेंट के बाहर जाके बोला कि सरकार ने ऑर्फन विडो सेस लगा दिया है। अभी ये बिल पार्लियामेंट विधानसभा में बिल ये पास हुआ है। बिल एक्ट कब बनेगा? जब इसको गवर्नर साहब असेंट देंगे। अभी तो बिल था, बिल पास तब होगा जब एक्ट बनेगा। उसके बाद नोटिफिकेशन होगी, उसके बाद सरकार तय करेगी कि लगाना है कि नहीं लगाना है। पर मैं देख रहा था कि नेशनल मीडिया में चल पड़ा कि डीजल में 5 रुपये बढ़ा दिए, पेट्रोल में 5 रुपये बढ़ा दिए। और नेशनल मीडिया में जो चर्चा कर रहे थे, पहले नोटिफिकेशन तो दिखाओ कि कहाँ बढ़ाए। ये तो सरकार को एक अधिकार दिया गया है बिल के माध्यम से, और गवर्नर जब असेंट देंगे कि हमें 5 पैसे बढ़ाने की 2 पैसे बढ़ाने हैं। 5 रुपये अधिकतम है कि 5 रुपये तक हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमें तो बढ़ाने कितने, ये तो हम पर डिपेंड करता है। बढ़ाने भी नहीं है कि नहीं बढ़ाने, पता नहीं है क्यों नेशनल मीडिया में चल पड़ा। और एक केंद्रीय वित्त मंत्री जी जो हैं, उन्हें इतना नहीं ख्याल कि कोई बिल एक्ट बनने के बाद सरकार लगाना चाहे नहीं लगाना चाहे। उनका सिर्फ एक ही काम रहता है कि राहुल गांधी जी के बारे में बोल देना, प्रियंका जी के लिए बोल देना, ताकि उनको कहीं केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका मिल जाए। और इसलिए वो इस प्रकार की बयानबाजी करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।
उसको पढ़ना तो चाहिए था, ये मैं कहना चाहता हूँ। को ना तो बंद किया गया है। अब जयराम ठाकुर जी कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, तो अब जो बंद करने के बारे में मेरे कोई बयान है तो बता दीजिए। अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे, हम लोग सब लोग उनका सम्मान करते हैं और हमने राजीव गांधी जी के नाम से डे बोर्डिंग स्कूल चलाए हैं। अटल आदर्श विद्यालय बोर्डिंग स्कूल है, उनको बंद नहीं